नमस्कार मित्रों, मैं संदीप कुमार आपका मित्र। आज मैं आपको शिवराज विजय, जो कि आप देख रहे हैं, हम आपको लगातार क्या कर रहे हैं, शिवराज विजय के अध्ययन में कार्यरत हैं। ठीक है, और हम आपको क्या कर रहे हैं, डेली ही कुछ न कुछ उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। और अब हम शुरू कर दिए हैं क्या, शिवराज विजय का पैराग्राफ, यानी कि प्रथम पैराग्राफ हमने कल प्रारंभ कर दिया था ना। तो आज हम उस पैरा को पूरा अच्छे से फिर से देखेंगे, जिससे कि हमारा जो भी क्लास हो बाधित ना हो, कि कल वाली क्लास को हम आज जोड़ेंगे नहीं तो अब क्या होगा, उसमें बहुत ही समस्या आएगी। इसलिए हम एक कम से कम डेली एक पैरा पढ़ाने का प्रयास भरपूर करेंगे। ठीक है मित्रों, चलते हैं हम आज जो हम आपको पिछले दिन पढ़ाए थे, यानी जो एक पैरा को हम पढ़ाए थे उसको हम फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, शिवराज विजय ना मित्रों। तो आप जान ही रहे हैं कि शिवराज विजय को हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। तो कल हम कहाँ तक पढ़ लिए थे, कल हम पढ़ लिए थे ना। तो जहाँ तक पढ़ लिए थे उसको हम क्या करेंगे, अब नहीं लिखेंगे, उसके आगे का हम पार्ट आपको लिखते हैं। अयमेव अहोरात्रम्, अयमेव अहोरात्रं जनयति। अयमेव वत्सरम् अयमेव वत्सरं द्वादशसु वत्सरं द्वादशसु भाग्येषु विभक्ति। क्या है, भाग्येषु विभक्ति। फिर क्या था, अयमेव अयम एव कारणं षडां ऋतूनां। क्या है, षडां मृतूनां। एषः एवाङ्गी करोति उत्तरं दक्षिणं चायनम्। एषः एवाङ्गी करोति उत्तरं दक्षिणं चायनम। ठीक है, फिर दिया था एनेनेव संपादिता युगभेदा। संपादिता युगभेदा एनेनेव कृता कल्पभेदा। एनेनेव
कृता कल्प भेदा एनमेव आश्रित्य भवति एनमेव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या परार्ध संख्या आसव एव आसावेव चकर्ति बर्हति आसा एव चकर्ति बर्हति जर्हति जर्हति च जगत् वेदाः एतस्यैव वेदा एतस्यैव वन्दिनः गायत्री 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 अश्वमेव अश्वमेव गायति ब्रह्म ब्रह्म निष्ठा ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मण अमुमेवाव क्या है अमुम मेवा हर हर उप तिष्ठन्ते धन्य एव धन्य एष कुल मूल श्री कुल मूल श्री रामचंद्रस्य श्री रामचंद्रस्य प्रणम्य एष विश्वेषाम् इति उद्देश्यन्तः भाष्वन्तम्
भाषांतम प्रणमन प्रणमन निज पर्णकुटीरात् निज पर्ण निज पर्णकुटीरात् निश्चक्राम निश्चक्राम कश्चित् कश्चित् गुरुसेवन पटु गुरु सेवन पटु विप्र बटु। मित्रों ये आज आपका क्या हुआ, एक पैरा हुआ जो कि क्या था, इसका जो ऊपर का पैरा था हमने आपको कल यानी कि पिछली वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अब जो ये आज का पैरा है, यानी कि अब ये कुल मिला करके क्या हुआ, एक पैरा पूर्ण हुआ। ठीक है, तो कल का आप तो याद ही होगा ना। तो कल जो हुआ था, लास्ट कहाँ हुआ था, इनश्च दिनस्य, यानी कि क्या थे, दिन के स्वामी थे। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अर्थ देख लेंगे। क्या इसका हम अर्थ देख लेंगे। इसके बाद फिर हम कहाँ पे कौन सा लकार है, ठीक है, या कहाँ पे कौन सा प्रत्यय है जो इम्पोर्टेंट यानी जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं, उसको हम देखेंगे। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो कि पिछले कक्षा हम देखे थे, यानी कि हमने 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें हमने देखा, और जो पेपर हुआ था 19 के मार्च में हुआ था, उसमें यही एक पंक्ति आई थी कि निम्न में से किसका विशेषण है ना, निम्न में से किसका विशेषण है, या निम्न में कौन सूर्य का विशेषण है, कुछ ऐसा पूछा गया था। उसमें उद्देश्यंतम भाष्यंतम वहाँ पे वर्ड आए थे। तो हमें क्या करना है कि ये भी देखना है कि कौन सा शब्द किसका विशेषण है, या कौन सा शब्द किसके लिए आया है, हमें यह भी देखना अनिवार्य है मित्रों। ठीक है, तो हम चलते हैं कल की जो कथा थी, यानी जो कल हमने शुरू किए थे, जिसमें अधूरा पैरा बचा था, उस पैरा को हम चल रहे हैं अब पूरा करने। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, अब देखिए कल हम कहा था क्या कि वो दिन के क्या हैं, स्वामी हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे अयम एव, यानी क्या है, अयम एव, यही ही क्या है, अहोरात्रम। अहो मतलब दिन, रात्र मतलब रात को, जनयति माने करने वाले, यानी कि दिन और रात को करने वाले कौन है, यही हैं। अयम एव, अयम मतलब सूर्य, एवं माने ही, अहोरात्रम जनयति, यानी दिन और रात को करने वाले हैं। क्लियर हुआ ये लाइन, अयम एव, अयम जो यही सूर्य हैं, यही क्या, सूर्य ही, अहोरात्रम यानी कि दिन और रात को, जनयति माने करने वाले हैं, यानी कि दिन और रात का विभाजन करने वाले हैं, या दिन और रात को ये बनाने वाले हैं। ठीक है, यदि पूछता है कि अयम एव अहोरात्रम जनयत किसका विशेषण है, अयम एव अहोरात्रम जनयत किसका विशेषण, क्या करेंगे आप, कहेगा ब्रह्मचारी का है, कि विप्रवटु का है, कि योगिराज का है, कि सूर्य का है। अगर बताएंगे सूर्य का है ना, तो वही चीज़ इसमें है कि जो जिसका विशेषण है हमें यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, अयम एव अहोरात्रम जनयति, मतलब यही जो सूर्य है, अहोरात्रम यानी दिन और रात को बनाने वाले हैं, या दिन रात को करने वाले हैं। फिर कहा अयम एव, यही कौन, सूर्य। वत्सरम माने क्या होता है, एक अर्थ आप देख लीजिए, माने वर्ष होता है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्या कि वत्सर का अर्थ क्या है, दे देगा वहाँ पे एग्जाम में, अयम एव वत्सरम द्वादशु भागेषु विभक्ति, यानी कि अब पूछ लेगा इसमें वत्सर का अर्थ क्या है। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप,
वत्स में क्या है, वर्ष है। ठीक है, कहता अयम एवं सूर्य ही वत्सरम माने वर्ष को द्वादशु यानी कि 12 में 12 भागेशु यानी 12 भागों में विभाजित करता है। यानी यही सूर्य ही है जो कि वर्ष को 12 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, फिर क्या आगे दिया है, अयम एवं यही जो सूर्य है, अयम एवं यही जो सूर्य है, कहता है कारणम क्या है, कारण है किसका, षड ऋतु नाम। यहाँ क्या है, षष्ठी का बहुवचन ना, आप जानते रहिए क्या है यहाँ पे, षष्ठी का बहुवचन। तो क्या यहाँ पे किया, षड यानी 6 ऋतु नाम माने ऋतुओं का यानी 6 ऋतुओं का क्या है, ये कारण है। कौन, अयम एवं यही जो सूर्य है 6 ऋतुओं का कारण है। ठीक है, क्या, अयम एवं ये जो सूर्य ही क्या है, कारण है किसका, षड ऋतु नाम 6 ऋतुओं का। ठीक है, फिर क्या दिया, एषः एवांगी करोति, एषः एवांगी करोति उत्तरम दक्षिणम चायनम। यानी कि यही क्या करता है, उत्तर की दिशा में जाता है और दक्षिण की दिशा में जाता है। क्या करता है, यही उत्तर और दक्षिण यानी उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या करता है, अंगी करोति यानी इसको ही क्या करता है, प्रसारित करता है। यानी कि उत्तर की ओर जाता है, कभी दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, एम तो क्या पलायन करता है, क्या है, एषः यही जो है, सॉरी क्या यहाँ एषः यही जो सूर्य है, एवांगी करोत उत्तरम दक्षिणम चायनम। यानी कि इसी से क्या होता है, उत्तर और उत्तरायण और दक्षिणायन बनता है। ठीक है, यानी यही क्या होता है, कभी उत्तरायण में जाता है, कभी दक्षिणायन में जाता है। तो इसके आने जाने से क्या होता है, वही उत्तरायण और दक्षिणायन। कहा एन एव यानी इसी के द्वारा ही क्या होता है, संपादित किए जाते हैं या किए जाते हैं क्या, युग भेदा यानी युगों का भेद भी क्या होता है, इसी के द्वारा किया जाता है। युगों का भेद इसी के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, एन एव सूर्य के द्वारा ही ना, एन एव यानी सूर्य के द्वारा ही, एव माने ही होता है। यह संधि क्या हुई ना, क्या यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है, एन एव यानी सूर्य के द्वारा ही संपादिता किया जाता है युग भेदा युगों का विभाजन। यानी कौन सा युग, वही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये युग है ना। तो कहा इस सूर्य के द्वारा ही युगों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। एन यानी सूर्य के द्वारा, एवं माने ही सूर्य के द्वारा ही क्या, संपादित किए जाते हैं क्या, युग भेदा युगों का विभाजन। ठीक है, यानी युग का निर्माण कौन करता है, सूर्य करता है। कौन, कितने युग हैं, 4 हैं। कौन कौन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ना, आप इस बार जानते हैं अच्छे से। फिर दिया एन एव यानी इन्हीं, एन मतलब सूर्य के द्वारा ही क्या किया है, कृता किया गया है क्या, कल्प भेदा, क्या किया गया है, कल्प का विभाजन। अब कल्प क्या है पहले अब ये जानिए, कल्प भेदा ना, कल्प भेदा यानी कहा, जब कल्प मतलब क्या है, कल्प मतलब हजारों युगों का जो काल होता है उसको क्या बोलते हैं, कल्प कहते हैं। कितना, हजारों युगों के काल को हम कल्प कहते हैं। ठीक है, यानी क्या किया हो, कहा कि एन एव सूर्य के द्वारा ही कल्प भेदा यानी हजारों युगों के काल को किया जाता है। ठीक है, कल्प का भेद किया जाता है। फिर कहा एनम एव यानी इस सूर्य में ही या सूर्य से ही, सूर्य में आश्रित भवति होते हैं, यानी सूर्य को ही आश्रित होते हैं। कौन, एनम एव आश्रित यानी सूर्य को ही आश्रित होते, कौन, भवति माने होते हैं, परमेष्टि न यानी परमेष्टि जो परम श्रेष्ठ हैं। कौन, अच्छा सॉरी क्या दिया यहाँ पे, एन एव आश्रित से भगवती परमेष्टि न, जो परमेष्टि कौन है, ब्रह्मा है। कहता है कि परमेष्टि न यानी ब्रह्मा के ये क्या होते हैं, जो ब्रह्मा के परमेष्टि न परार्थ संख्या यानी कि जो ब्रह्मा का जो सबसे बड़ी संख्या है, कौन, परार्थ है। कहते हैं क्या, एनम एव आश्रित से इन्हीं के आश्रित होती है। क्लियर हुआ।
क्या बताया कि एनम एव यानी इन्हीं सूर्य के आश्रित होती है क्या, परमेष्ठिनः भवा संख्या, यानी कि सूर्य के ही आश्रित परमेष्ठी यानी ब्रह्मा की क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या आश्रित होती है। ठीक है, फिर क्या दिया, असव एव, असव यानी सूर्य ही क्या करता है, ये बहुत मस्ट यानी कि महत्वपूर्ण है क्या, चकरती, बरभती और जरहती। ठीक है, यानी असव एव यानी असव मतलब ये सूर्य ही क्या करता है, चकरती यानी निर्माण करता है, किसका, इस युग का ना, कहा क्या, असव एव ये क्या करता है, पुनः पुनः निर्माण करता है, बरभती उसी का भरण पोषण करता है, और जरहती फिर उसी को विनष्ट करता है। ठीक है, यानी क्या बताया, च जगत यानी कि जगत का बताया क्या कि असव एव यही जो सूर्य ही है क्या करता है, च जगत, जगत का क्या करता है, पुनः पुनः निर्माण करता है और उसको फिर भरण पोषण करता है और फिर उसी का क्या करता है, संहार करता है। क्लियर हुआ, कैसे सूखा पड़ गया क्या हो गया, सब नष्ट हो गया ना, और क्या, बरभती भरण पोषण, सूर्य की क्या करता है, जब सूर्य तपता है तभी तो पानी वर्षा होती है, जब लोग क्या करते हैं, अन्न का प्रयोग करते हैं, फिर क्या दिया है, चकरती, ये क्या करते हैं, सूर्य का निर्माण करते हैं, यानी क्या है, असव यही सूर्य ही चकरती यानी पुनः पुनः निर्माण करते हैं, बरभती भरण पोषण करते हैं, और जरहती बार बार क्या करते हैं, जगत को नष्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया आगे, तो कौन सा लकार है बताते हैं आपको आगे, जब इस एक बार पहले पैरा कंप्लीट हो जाए फिर हम आपको लकार जो मस्ट हैं जरूरी हैं आपको हम बता देंगे। क्या आगे, वेदा, वेदा यानी वेद के द्वारा ही, एतस्य मतलब यही सूर्य ही क्या है, वंदिना यानी वंदित है, यानी वेदों में भी इस सूर्य क्या की गई है, वंदना की गई है। वेदा एतस्यैव वंदिना यानी कि वेदों में भी इस सूर्य की वंदना की गई है। फिर क्या, गायत्री असुमेव गायत्री, जो गायत्री मंत्र जो वेदों में पाया जाता है ना, जो गायत्री मंत्र वेदों में पाया जाता है किसके लिए है, वो सूर्य के लिए किया गया है, यानी गायत्री मंत्र जो है किसके लिए, असुमेव गायत्री यानी सूर्य के लिए ही क्या हुआ है, गायत्री गाई गई है ना, आप जानते हैं उसको तो, ओम भूर्भुवस्व है ना, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या है हमारी ये गायत्री मंत्र है। अब हम लोग वेद तो उतना पढ़े नहीं हैं कि वेदों के तरह क्या करें, उदात अनुदात और स्वरित का ध्यान दें, लेकिन हम जितना पढ़े हैं हम लोग जितना पढ़े हैं बस उतना ही बोल सकते हैं। बाकी उदात अनुदात अगर हम वैदिक छात्र के होते यानी कि हम वेदों के छात्र होते तो क्या करते हैं, हम उदात अनुदात का भी अध्ययन किए होते, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, हम सिर्फ उसको गा सकते हैं। ठीक है, तो क्या था ये, कहा क्या, गायत्री असुम एवं गायत्री यानी जो गायत्री मंत्र वेदों में कहा गया है, असुम एवं यानी सूर्य के लिए क्या है, गायत्री यानी गाई गई है। फिर दिया ब्रह्मनिष्ठा, ब्राह्मण यानी जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण होते हैं। अरुम एवं यानी सूर्य के ही ना, यानी दिन रात यानी रातों रात यानी प्रतिदिन। ठीक है, मतलब दिन प्रतिदिन यानी कि डेली प्रतिदिन क्या, उपतिष्ठन्ते इन्हीं की उपासना करते हैं। जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होते हैं, जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण होते हैं, क्या करते हैं, वो दिन रात इन्हीं सूर्य की क्या करते हैं, पूजा वंदना करते हैं, उपासना करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, धन्य है ऐसा यह कुल मूल श्री रामचंद्र से, यानी ऐसा रामचंद्र जी का जो मूल क्या है, यानी उनका कौन सा वंश है, सूर्य वंश है। तो कह रहा है कि ऐसा वंश धन्य है जिसके मूल में कौन हुए थे, सूर्य हुए थे, यानी रामचंद्र का ऐसा जो कुल है, जो ऐसा कुल का मूल जो श्री राम, धन्य है ये सब माने यह कुल मूल श्री, यानी इनके कुल के जो मूल हैं, यानी कौन,
श्री रामचंद्र से, यानी जो रामचंद्र हैं, जो सूर्य के कुल के क्या हैं, यानी जो सूर्य है इनके कुल का क्या है, मूल है। ऐसे कुल में पैदा हुए रामचंद्र क्या हैं, धन्य हैं। ठीक है, फिर क्या दिया, प्रणम्य, यानी प्रणाम किसको, एष विश्वेशामिति उद्देश्यंत भाष्यंत प्रणयन, यानी क्या किया, प्रणाम मतलब प्रणाम किए हैं ना, ऐसा माने इसे किसे, सूर्य को, विश्वेशामिति यानी विश्वेशा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व यानी कि विश्व में जितने भी चर अचर प्राणी हैं वो सब क्या है, ऐसा मतलब इस सूर्य को क्या किए हैं, प्रणाम, प्रणाम के योग्य हैं। जो सूर्य है क्या है, इस संसार के सभी लोग क्या है, प्रणाम के योग्य है, यानी संसार के सभी प्राणियों के लिए यह सूर्य क्या है, प्रणाम के योग्य है। फिर क्या आगे है, उद्देश्यंत निकलते हुए, उदय हुए कौन, भास्वंतम, यह सूर्य। अब पूछेगा भास्वंतम का अर्थ क्या है, आप क्या बताएंगे, सूर्य, यही पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्या कहा, उद्देश्यंतम भास्वंतम, उदय होता हुआ सूर्य, प्रणमन प्रणाम किया जाता हुआ, किसके द्वारा, कहा निज पर्णकुटीरात, यानी अपने पर्णकुटी से, निश्चक्राम कश्चित कोई, गुरु सेवन वटु, यानी कि गुरु के सेवा में चतुर, विप्रवटु कोई विप्रवटु नाम का ब्रह्मचारी क्या कर रहा है, वो सूर्य को प्रणाम कर रहा है। कैसे सूर्य को, उसका विशेषण आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, क्या था ये, गुरु सेवन बटु, यानी गुरु के सेवा में चतुर, पटु यानी चतुर, क्या है, विप्र बटु, जो ब्रह्मचारी हो कौन है, वह गुरु के सेवा में क्या है, चतुर है। ऐसा कोई ब्रह्मचारी निश्चक्राम माने किया, कहाँ से, निज पर्णकुटीरात, अपने पर्णकुटी से, किसको, भास्वंतम उद्देश्यंतम, यानी उदय होते हुए सूर्य को नमस्कार किया, प्रणाम किया। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ ना। अब देखिए, हम आपको बताने जा रहे थे कि इसमें क्या जरूरी है आपको ज़्यादा जानने के लिए। तो इसमें क्या पूछ सकता है, यही पूछेगा कि जो ये विशेषण दिए हुए हैं किसके दिए हुए हैं ना। तो आप जानते ही हैं कि क्या है, किसी विशेषण है पूरा, ये सब विशेषण सूर्य के लिए आए हुए हैं। लेकिन अब देखिए, अगर पूछेगा कि निज पर्णकुटीरात, ये किसके लिए आया है, तो विप्रवटु के लिए आया है ना। कश्चित किसके लिए आया है, विप्रवटु के लिए आया है नहीं। प्रणमन किसके लिए आया है, विप्रवटु के लिए आया है। मतलब आपको क्या देखना है, कौन सा विशेषण या कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, कौन किसका विशेषण है, आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रणाम में ना, इसमें क्या है, अब प्र उपसर्ग है, नम धातु से यत प्रत्यय लगा हुआ है, क्या बना हमारा, प्रणाम बना, यानी प्रणाम के योग्य हैं। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ भी क्या है, प्रणमन है। आप ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि न वाले में ये दिमाग चले आए। ठीक है, यहाँ क्या है, प्रणमन है, इसमें क्या है, उसमें है नम प्लस सतिर प्रत्यय वहाँ लगा हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट था जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी आप हाँ, इसमें पूछता है कौन सा अलंकार है इस पैरा में, यानी अमूम अहम अयम एव से लेकर के विप्रवटु तक में पूछता है कौन सा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, एक बहुत ही सूर्य के बारे में वही चीज़ बताई गई हैं जो क्या है, सूर्य के लिए स्वभाव, उनका वो स्वभाव ही है कि वो क्या करेंगे, वही सब कार्यों को बिना चाहे भी वो क्या करते हैं, इस कार्यों को करते रहते हैं। तो उनके स्वभाव का वर्णन हुआ है। इसलिए इस पूरे पैरा में, यानी इस पैरा में जो आपको दिखाई पड़ रहा है इस समय, इसमें क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार है। क्या इसमें है, स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक है, और जो हम कल आपको पढ़ाए थे पैरा, जो पैरा हम आपको कल पढ़ाए थे, उस पैरा में कौन सा अलंकार था, तो वहाँ पे माला रूपक अलंकार था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बताया गया था सूर्य ऐसा 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 और ऐसा था, इसलिए वहाँ क्या था, माला रूपक अलंकार था। और इसमें क्या है, पूरा स्वभावोक्ति अलंकार है।
ठीक है मित्रों, बस आज के लिए आपको इतना ही। और जो भी शेष होगा आपको हम बाद में, यानी अपना जो अगला पैरा है हम आपको नेक्स्ट वाली क्लास में दिखाएंगे। बाकी इसमें अब इतना ही है जो कि आपके काम के लायक है। और यदि यहाँ पे कुछ देखा जाए तो एक यहाँ पे और है, ये जो चकरती है, बरबती है और जरहती है, इसमें भी लकार पूछ सकता है। किसमें? चकरती, बरबती और जरहती में। तो आप इसको भी जान लीजिए, लगे हाथ, नहीं फिर कल डिलीट हो जाएगा, फिर बताने में दिक्कत होगी ना। एक हो गया, ये क्या है? प्रणम्यत। क्या बना हमारा? प्रणम्य बना। क्या बना? प्रणम्य बना। और प्रणमसत हमारा क्या बना? प्रणमन बना। ठीक है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, चकरती, बरबती और जरहती कैसे बना हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? क्री धातु है और यंग का आगम होकर क्या होता है, इसका लुक हो जाता है, यानी कि लोप हो जाता है। फिर क्या होता है यहाँ पे? लट लकार प्रथम पुरुष में क्या बनता है हमारा? प्रथम पुरुष के एक वचन में हमारा क्या बन जाएगा? चकरती बन जाएगा। वैसे भी यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे कौन सी धातु है? यहाँ पे व्रीय धातु है। व्रीय धातु, फिर यही यंग आगम होगा, फिर उसका लोप होगा और लट का प्रथम पुरुष में क्या बनेगा हमारा? बरबती बन जाएगा। और जरहती में भी क्या है? यहाँ पे हमारा मूल धातु क्या है? हिरी है ना। फिर वही आदेश यंग आदेश होगा, फिर लुक होगा और लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बन जाएगा? जरहती बन जाएगा। ठीक है। हमारा ये एग्जाम पूछ सकता है, चकरती, बरबती और जरहती में कौन सा लकार है, तो आप जानते हैं क्या है? लट लकार है। मूल धातु पूछेगा तो इस चकरती में क्या है? क्रिय मूल धातु है, बरबती में व्रीय है और जरहती में ह्रीय मूल धातु है। ठीक है मित्रों, यही था इसमें जो कि आप एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी जो पूछता है आप जानते ही हैं कि क्या पूछता है, कौन किसका विशेषण है या कौन किसका कथन है। बस यही पुस्तक से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, नमस्कार।